हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी गुडस। और अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है, एपीएस सर्टिफिकेट, जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट है फॉर एवरीवन हु वांट टू स्टडी इन जर्मनी। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना ना आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना अपने यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। तो ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है जो हर स्टूडेंट्स को, जो भी जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो मैं एक एक जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एपीएस सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायरमेंट क्यों है, और इस एपीएस सर्टिफिकेट को आने में कितना टाइम लगता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस एपीएस सर्टिफिकेट को पाने के लिए। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको चीज़ें बताऊंगा। मेरा क्रोम टैब ओपन हुआ है और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एपीएस सर्टिफिकेट। ओके, एपीएस सर्टिफिकेट। तो ये यहाँ पर एपीएस इंडिया की वेबसाइट आएगी। तो यहाँ पे ये एपीएस इंडिया की होम पेज है। यहाँ पर आप जब आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पहले ही दी हुई है, जैसे कि ये चेकलिस्ट वाला ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करेंगी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट ऑथराइजेशन लेटर। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब डाउनलोड करेंगे तो ये एक लेटर है। इसमें आपको अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करके यहाँ पे डेट, प्लेस, सिग्नेचर, साइन, और जिस दिन आप साइन करोगे उसका डेट, और जहाँ से आप साइन करोगे वो प्लेस यहाँ पे फिल करके अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ इस लेटर को अटैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोसीजर्स, क्लास 12th ग्रेजुएट हो, 12th के बाद जा रहे हो जर्मनी, तो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। जेई मेंस एंड एडवांस आपने क्लियर किया हुआ है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अंडर ग्रेजुएट्स मतलब आपने फर्स्ट ईयर जो है बीटेक वगैरह, या फिर जो भी अपना ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट करके आप सेकेंड ईयर से जर्मनी में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो, तो यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स का डाउनलोड है। और ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स मतलब ये मास्टर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो बेसिकली मेरा जो ये वीडियो है वो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट ओपन होगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्स इसमें जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट कर लेना, फिर मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। अभी हम चेकलिस्ट देखिए, चेकलिस्ट के बाद हम चलते हैं कि एप्लीकेशन कैसे डालना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डालने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर आप यूज़र नेम और पासवर्ड और रिपीट योर पासवर्ड, यहाँ पर आप एक अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो भी डिटेल्स फिल करूँगा वो एक डमी डिटेल होगी। जैसे कि मैं यूज़र नेम में डाल देता हूँ शिवम राय 01 एंड पासवर्ड आई हैव टू फिल इट हियर and I will repeat the password and मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पे अपना एक कोई इमेज अपलोड करोगे। इमेज जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो होगी तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना नेम भरोगे आप। तो मैं यहाँ पे शिवम कुमार फिल करता हूँ, लास्ट नेम RAI, ईमेल में shivam@gmail.com and repeat email again shivam@gmail.com. okay, and here it is email does not match because यहाँ पे अपर केस और लोअर केस हो गया था, इसलिए email does not match बता रहा। फिर यहाँ पर आप जेंडर, फिर नेशनैलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल किया 26। प्लेस ऑफ बर्थ विल बी योर प्लेस, जहाँ पे आपका बर्थ है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करता हूँ मेरा होम टाउन है। आर यू इंडियन सिटीजन? यस, क्योंकि एपीएस सर्टिफिकेट सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। और इंडिया मतलब कि इंडिया, चाइना और वियतनाम के जो स्टूडेंट्स है जो जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे अपना, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो अपना आधार नंबर डालोगे यहाँ पे। ठीक है, आधार नंबर के लिए मैं यहाँ पे डमी में आधार नंबर भर रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर भर दिया। उसके बाद से आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भरेंगे। पासपोर्ट नंबर के लिए आप यहाँ पे जैसे कि मैंने पासपोर्ट नंबर ही भर दिया। फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद से फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव डाल देंगे। अल्टरनेटिव के बाद से आपका एड्रेस रहेगा, जैसे कि एड्रेस में आपका स्ट्रीट एड्रेस हो गया 12, और आपका कॉलोनी वगैरह जो भी है यहाँ पे कॉलोनी रहेगा। कॉलोनी के बाद से कोई लैंडमार्क जैसे कि एम्स गोरखपुर एंड सिटी गोरखपुर एंड स्टेट इज यूपी। आप यहाँ पे फुल लिखिएगा, मैं यहाँ पे बस शॉर्टकट बता रहा हूँ। कंट्री यू हैव टू सेलेक्ट हियर, यहाँ पे GHI इंडिया एंड पिन कोड 22-1005। ओके एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। हियर हैव टू चूज द इमेज। मैं यहाँ पे एक डमी इमेज ले लेता हूँ। प्लीज अपलोड इमेज अप टू 30 KB। हियर यू हैव टू रीड दैट 30 KB के ऊपर इमेज नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं कोई इमेज देखता हूँ जो 30 KB से कम का हो, बिकॉज आई हैव टू अपलोड हियर द इमेज लेस देन 30 KB एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर फिर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10th बोर्ड नेम में जैसे कि ICSE। ओके एंड 10th पासिंग ईयर वुड बी 2018। सेंटर नंबर इट विल बी ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द 10th क्लास, जैसे कि जो 10th का सर्टिफिकेट है उस पर सेंटर नंबर और आपका जो परसेंटेज है वो आप यहाँ से भरोगे। 12th बोर्ड नेम, बोर्ड विल बी CBSE। पासिंग ईयर 2020। सेंटर नंबर अगेन सर्टिफिकेट पर ही मिलेगा, परसेंटेज आपका जो भी होगा आप भरोगे। अगर आपने JEE वगैरह दिया है तो JEE का स्कोर अगर आपके पास है तो आप उसको भर सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। एडवांस का भी अगर आपके पास स्कोर है तो आप भर सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। एंड इफ़ यू हैव डन डिप्लोमा आफ्टर 12th, इफ़ अप्लीकेबल देन यू कैन फिल इट हियर, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। इसके बाद से दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो सो मैं यहाँ पे 80% भर देता हूँ। जो स्टार से मार्क होता है वो फील्ड आपको भरना ही होता है, जैसे कि यहाँ पे और कोई स्टार से मार्क नहीं है। तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद से यहाँ पर आप बैचलर एजुकेशन में आएंगे। यहाँ पे बैचलर एजुकेशन स्टेटस अगर आपका चल रहा है, मतलब अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पे स्टिल स्टडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कंप्लीट है तो फिर कंप्लीटेड बैचलर्स। ओके, आई हैव कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड। यूनिवर्सिटी नेम ABC एंड कॉलेज इन, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी नेम भरेंगे। यहाँ पर उसके अंदर जो कॉलेज है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेन यूनिवर्सिटी में है तो यहाँ पे कोई फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग भरेंगे। उसके बाद से बैचलर कोर्स में जैसे कि अगर आपने BTech या BE किया है तो यहाँ पे BTech या फिर BE जो भी आपका है आप यहाँ पे भर सकते हैं। बैचलर ड्यूरेशन 4 एंड बैचलर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल जो भी आपका ब्रांच रहा है आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। मैकेनिकल यहाँ पे फुल लिखना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बैचलर पासिंग ईयर जब आपने कंप्लीट किया बैचलर परसेंटेज जो भी आपका रहा है। बैचलर CGPA अगर आपका CGPA है तो CGPA भरिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज भरिए। अगर और यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट लॉगिन ID, स्टूडेंट लॉगिन ID का मतलब ये है कि अगर आपका कोई ऑफिशियल कॉलेज लॉगिन ID पासवर्ड है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ताकि आपका जो ये स्कोर है, परसेंटेज है, इसको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। और आप एक वैलिड स्टूडेंट है कि नहीं कॉलेज के, ये भी वेरीफाई किया जा सके। और यहाँ पर बैचलर प्रोफेसर ईमेल में क्या है कि आपको किसी एक प्रोफेसर का जो भी आपका प्रोफेसर है आपके डिपार्टमेंट का, उनका मेल ID यहाँ पर आपको देना होगा, जो कि एक ऑफिशियल मेल ID रहेगा, जैसे .ac.in वाला। यहाँ पर आप कोई उनका पर्सनल ईमेल ID नहीं देंगे, क्योंकि APS इंडिया जो है उनके मेल ID पर वेरिफिकेशन सेंड करेगा कि ये स्टूडेंट आपके यूनिवर्सिटी का है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके एक मेल जाएगा उनके पास वेरिफिकेशन के लिए। तो उनको आप बता दीजिए और यहाँ पर उनका ईमेल ID रहेगा, ठीक है। मास्टर एजुकेशन, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास है नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। एडिशनल डिग्री, अगर आपके पास कोई और डिग्री या फिर डिप्लोमा है, जैसे कि आपने कोई और कोर्स वगैरह कर रखा है तो यहाँ पर आप उसको फिल कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए।
ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ में है टेस्ट एज डिटेल्स। टेस्ट एज डिटेल्स का मतलब है कि अगर आपने कोई वो जर्मन टेस्ट वगैरह दे रखा है तो यहाँ पर आप भरेंगे, वरना फिर स्किप कर दीजिए। फिर लैंग्वेज डिटेल्स में लैंग्वेज चूजन, यहाँ पर इंग्लिश जर्मन और बोथ इंग्लिश एंड जर्मन। अगर जैसे कि आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है, कंप्लीट इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे इंग्लिश चूज करेंगे। अगर आपका जर्मन में है कंप्लीट तो आप जर्मन चूज करेंगे। बोथ है, दोनों चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों का वो एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट और वो स्कोर देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ इंग्लिश यूज़ करूँगा तो यहाँ पे इंग्लिश में आइल्स मैंने दिया है तो यहाँ पे आइल्स फिल करेंगे और रिजल्ट में 7। अगर आपने आइल्स नहीं दिया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस इंग्लिश चूज़ करके नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा आपका पेमेंट। पेमेंट जो एपीएस सर्टिफिकेट का जो फ़ी है वो 18,400 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आप उसको पे करेंगे। पे करने के लिए आप ऑफलाइन मोड का यूज़ नहीं करेंगे, ऑनलाइन का ही करेंगे, जिससे कि आपका पेमेंट तुरंत एपीएस इंडिया के पास पहुंच जाएगा। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो आप इट विल टेक 3 to 4 डेज। तो यहाँ पर पेमेंट जैसे कि यहाँ पे 18,000 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट, फर्स्ट पेयर नेम अपना नाम, लास्ट नेम एंड आईएफएससी कोड, अमाउंट पेड, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आप पे कर रहे हैं, बैंक नेम, ये ट्रांसैक्शन रेफरेंस नंबर, ये ऑफलाइन पेमेंट के लिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे सीसी रिन्यू करिए, आई एम नॉट अ रोबोट एंड टोटल प्राइस 18,000 एंड सबमिट। ओके, तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद से जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद से आप जाएंगे यहाँ लॉगिन पे। ये जो लॉगिन है तो यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद से आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है। सब जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका अकाउंट खुलेगा आपका नाम के साथ, वेलकम शिवम कुमार राय, और ऑलरेडी लॉगिन। यहाँ पर माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एपीएस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा, और फिर यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन है, जो आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक भरी हैं, जो भी अपना डेटा वगैरह फिल किया, उसका एक पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, इंक्लूडिंग द पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने अभी 18,000 का पेमेंट किया उसका रिसिप्ट और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन दोनों को आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद से आपको ये जो जितना भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना अपलोड किया था, डॉक्यूमेंट्स तो अभी आप कुछ अपलोड नहीं किया, डॉक्यूमेंट तो आपको सेंड करना है बाय पोस्ट। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फी रिसिप्ट, आप अपने यहाँ पे जो चेकलिस्ट है, जो आपने चेकलिस्ट डाउनलोड की थी फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स, उसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो चेकलिस्ट में हमारे पास सबसे पहले रिक्वायर्ड है प्रिंटेड एंड ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी आपने भरा उसका आप प्रिंट करके साइन करेंगे उसके हर पेज पे, और उसके बाद से उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो उस पर पेस्ट करेंगे आप। वहाँ पे फिर जो एपीएस फी ट्रांसफर रिसिप्ट जो 18,000 का है वो अटैच करेंगे। आधार कार्ड विथ लिंक्ड मोबाइल नंबर, आप अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी और उस पर जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो एक्टिव होना चाहिए। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट का जो फर्स्ट और लास्ट पेज है उसकी फोटो कॉपी ऑफ क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही पर होता है, तो उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप आईसीएससी बोर्ड से हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होगा। 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सेम एज द 10th। क्लास 12th एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, अभी तक जैसे कि आपने अगर आप परसुइंग है बैचलर्स तो आपके पास एटलीस्ट 5 सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप एपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सेमेस्टर की मार्कशीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ बैचलर डिग्री ऐड करेंगे। अगर इन केस द बैचलर डिग्री हैज नॉट बीन yet issued, द प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉलेज विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आप अपने कॉलेज से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं कि मैं अभी मेरी डिग्री अभी परसुइंग है, तो वो भी वर्क करेगा। ठीक है। कॉपी ऑफ मास्टर डिग्री, अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो याद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। कॉपी ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश, जर्मन एंड और इंग्लिश, आपने एप्लीकेशन भरते टाइम जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, इंग्लिश या फिर जर्मन, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। कॉपी ऑफ साइंड स्टूडेंट ऑथराइजेशन लेटर, अभी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में स्टूडेंट ऑथराइजेशन लेटर बताया था उसमें आप अपना डिटेल्स फिल करके उसको साइन करके इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जो 12 डॉक्यूमेंट्स है ये रिक्वायर्ड है एपीएस
सर्टिफिकेट के लिए आप ये सारा डॉक्यूमेंट आप एक एनवलप में अटैच करके, और यहाँ ये जो एपीएस आप जो दिल्ली का में जो एड्रेस है एपीएस का, वहाँ पे इसको कुरियर करेंगे बाई पोस्ट। आप वहाँ पे बाई हैंड अपना नहीं ले जा सकते हैं, आप यहाँ पे कुरियर करेंगे। लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, गेट नंबर 3, डीएलटीए कॉम्प्लेक्स, आके खन्ना स्टेडियम, 1 अफ्रीका एवेन्यू, 110029, न्यू दिल्ली। ये दिस इज अ मेलिंग एड्रेस ओनली, नो पब्लिक डीलिंग्स विल बी एंटरटेन्ड एट द ऑफिस। आपका पर्सनल आप लेके जाएंगे तो कोई भी इशू, कोई भी वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको मेल ही करना होगा इसको, ठीक है। तो ये सारा चीज करने के बाद से ये जब आपका ये हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जब वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, तो उसके 3 वीक्स के अंदर आपको या तो मेल आएगा या फिर कॉल आएगा कि समथिंग इज मिसिंग इन योर डॉक्यूमेंट और यू नीड टू प्रोवाइड सम एडिशनल प्रूफ। तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेकर के आपको अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। तो 6 वीक्स के अंदर, 6 to 8 वीक्स, 8 वीक्स भी लग सकता है, तो 8 वीक्स के अंदर आपको अपना आपका एपीएस सर्टिफिकेट आपके होम मेल आईडी पे रिसीव हो जाएगा। कुरियर नहीं करते हैं आजकल वो लोग आपको मेल कर देंगे और आप उसका प्रिंट निकाल करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू एंड गुड बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय।